प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। यूक्रेन से इंडिया वापस हुई अलीगढ़ की मेडिकल स्टूडेंट माधवी अरोरा, जो कि अलीगढ़ के ग्रीन पार्क अपार्टमेंट में रहती हैं, जो कि पुनीत अरोरा जो व्यवसायी हैं उनकी पुत्री हैं। तो आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि उनकी आप बीती क्या रही, जो वह वहाँ से यूक्रेन से लेकर के इंडिया तक जो वापसी हुई उसको लेकर के। तो माधवी, आपका स्वागत है और साथ ही साथ अपनी वतन वापसी और घर वापसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो माधवी जी, आप वहाँ किस कोर्स में थी? मैं थर्ड कोर्स में थी और मैं वहाँ पे इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में पढ़ रही थी। एमबीबीएस परस्यू कर रही थी मैं वहाँ पे। एमबीबीएस कर रही थी। अच्छा, तो सबसे पहले जब यूक्रेन और रूस का जो हमले की पहली बार आशंका हुई, तो आपको कैसे पता लगा वहाँ? देखिए, खबरें तो हम लोग अपने थर्ड ईयर में आ गई हूँ। फर्स्ट जैसे ही टेंशन तो पता ही था इन दोनों देशों के बीच में बनी जी। ही हुई थी। लेकिन थर्ड ईयर में थोड़ा ज़्यादा हो गया था। हम लोग को न्यूज़ आ रही थी बट हमें लग रहा था कि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इतने का हमें आइडिया नहीं था। 24th को ही मेन हमें भी पता लगा है कि जब उसने कीव पे अटैक किया और जी। सबके एयरबेस डिस्ट्रॉय कर दिए पूरे हम्म। यूक्रेन के, तभी हमें मेन पता चला। तो एकदम ही वहाँ पे डर का माहौल बन गया और एकदम पैनिक हो गए क्योंकि कुछ इतना आइडिया नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा एकदम। अच्छा, तो वहाँ पर जैसा कि जब बंकर इत्यादि की सुनी थी कि जी। बंकर में सुरक्षित रखे जाएंगे स्टूडेंट्स और नागरिक, तो उस समय क्या माहौल था? जी, जैसे ये बात अच्छी थी कि उन्होंने वॉर से पहले ही हम्म। सब जगहों पे बंकर्स बना रखे थे, चाहे वो हम्म। अपार्टमेंट में रहती थी, हम्म। अपार्टमेंट हो या हम्म। फिर हॉस्टल्स हैं, हर जगह बना रखे थे। और जिस दिन ये 24th को ये न्यूज़ आई, जी। उस दिन हम लोग को ये सेफ्टी वाले बताने आए थे, बंकर्स दिखा के गए हमारे एकदम अपार्टमेंट के नीचे था कि जी। इन केस एक सायरन बजता है या आपको कुछ ब्लास्ट की आवाज़ आती है तो आप वहाँ जाके छुप जाए। तो ये तो पहले से ही प्लान्ड ही था। और ये भी था कि जैसे हम लोग को हॉस्टल्स में तो पूरी बिजली काट ही दी थी, ब्लैकआउट करना था। और हम लोग को भी स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि एकदम लाइट्स वाइट्स ऑफ रखनी है, फ्लैश लाइट ऑन करके रखो और जितना हो सके अपने फ्लैट के इनर पार्ट में रहो जहाँ वॉल सॉलिड हो और मतलब आप जी बच जी जी। सके वहाँ पे। तो ये सब बताया गया था हमें। तो जब आप यूक्रेन से और भारत वापसी हुई, उस समय किस तरीके से आपने क्या क्या झेला? जी, यूक्रेन में तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हम्म। जैसे जब तक हम लोग यूक्रेन बॉर्डर तक पहुँचे, तो रोमानिया बॉर्डर से मैं क्रॉस करके यहाँ पे आई जी हूँ। जी जी। तो रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचने में तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई। जी। पहले तो हम लोग जैसे ट्रांसपोर्ट खुद का ही मैनेज करना था, हम लोग हम्म। निकलने ही लगे तो हम्म। वहाँ पे पुलिस ने रोक लिया। हम लोग सबके पासपोर्ट चेक किए। फिर उन्होंने जैसे देखा इंडियन है तो बोले कि अपनी वैन के एकदम स्टार्टिंग पे वो लगा दो इंडिया फ्लैग। हम्म। तो उससे फिर कोई नहीं रुकेगा। तो या दैट वाज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि इंडिया के फ्लैग से हमें जाने दिया। फिर इतना ट्रैफिक था तो वो हमें बॉर्डर से 9-10 किलोमीटर्स पीछे ही उतार दिया। तो उतना हमें इतना सामान लेके चल के जाना पड़ा। जी जी, फिर पैदल आए। हमने हाँ जी, फिर हमने एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो भी वहाँ रोमानिया और वहाँ बहुत ठंड का है। हम्म। तो -5 जी -6 जी टेम्परेचर था। जी। उसमें हमें इमिग्रेशन की लाइन में 7-8 घंटे खड़ा रहना पड़ा हम्म। एकदम खुले में। हम्म। तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बट एक बार बॉर्डर क्रॉस कर दिया तो सब ऑलमोस्ट सॉर्टेड था। तो जो बस पे इंडियन फ्लैग लगाया, इंडियन फ्लैग लगाने के बाद बस को कहीं भी रोका या जी नहीं, चेक नहीं किया गया? जी नहीं, जी नहीं। उसके बाद नहीं रोका गया। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि आप इंडियंस हैं तो इंडियन फ्लैग लगा के चलें, उसके बाद आपको कोई हार्म नहीं पहुँचाया जाएगा क्योंकि ब्लास्ट कहीं भी हो सकता है, खतरा है तो अपना सेफ साइड लेके चलना चाहिए। अच्छा, जब आप वो रोमानिया आ गईं, तो रोमानिया आने के बाद आप इंडिया आईं, तो उसमें आपका खर्चा लगा या सरकार ने आपको फ्री प्रोवाइड कराया जी, जब मेरा खर्चा सिर्फ रोमानिया बॉर्डर तक आने पहुँचने का का? था, जो हमने अपना ट्रांसपोर्ट किया था वो हम्म। वैन जो की थी। उसके बाद जैसे हम रोमानिया गए तो वहाँ के सिटीजन्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। जी। हम लोग को सारा फूड स्टफ, खाने का, हम्म। पीने का और ब्लैंकेट्स, हम्म। रहने का, अकोमोडेशन सब कुछ उन्होंने मैनेज करके रखा था। इवन देन हम लोग का जैसे अराउंड 5-6 आवर्स का डिस्टेंस था जहाँ पे हमें रुकवाया था हम्म। वहाँ से एयरपोर्ट का, वो भी फ्री था ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ अच्छा। तक पहुँचवाया। फिर वहाँ से फ्लाइट भी हम लोग की फ्री थी। तो और तो उसके बाद मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। तो वतन वापसी के लिए जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ क्योंकि मैं खुद भी बता रही हूँ कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी वापस आ जाएँगे। जी। हमें तो था कि पता नहीं कहाँ रखेंगे, कितने दिन कैंप पे रहना पड़े या पता चले यूक्रेन में ही फँस हम्म। जाए। तो काफ़ी जल्दी और अच्छे एक्शंस लिए उन्होंने कि हम लोग यहाँ पे इतने टाइमली अपने घरवालों के पास वापस आ सकें।
तो आपके साथ में अलीगढ़ के और कितने बच्चे थे? इस वाले फ्लाइट में जिसमें मैं आई थी उसमें तो नहीं, इन टोटल जो पढ़ते थे साथ में, अलीगढ़ के मेरे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अराउंड 40-50 बच्चे थे। अलीगढ़ के। जी जी। तो जो बच्चे अभी आपके कितने साथ में हैं? अभी मेरे साथ में इस वाली फ्लाइट में तो कोई नहीं कोई था। नहीं आया था, बट अभी जो दूसरी फ्लाइट आई है मिला के आई थिंक 4-5 तो लोग जो आ गए। बच्चे वहाँ पर अभी रह गए हैं अलीगढ़ के, खासकर, जी। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे सरकार से? कुछ अलीगढ़ के बच्चे तो जैसे खारकीव कीव साइड फंसे हैं, हम्म, उन लोग की हालत तो बहुत खराब है। मेरे हम्म, को जैसे हम लोग वेस्ट साइड पे थे यूक्रेन के, हम्म, तो वहाँ कंडीशन बेटर थी, बट अभी गवर्नमेंट को आई थिंक ईस्ट साइड पे फोकस करना चाहिए, हम्म, क्योंकि इन जगहों पे प्रॉपर से रशिया का कब्जा हो चुका है, तो उन हम्म, लोग के लिए निकलना मुश्किल है। हम्म, और जो भी बॉर्डर्स गवर्नमेंट हम इंडियन गवर्नमेंट हम लोग के लिए ओपन कराए हैं, वो उनसे बहुत दूर हैं, तो उनका पहुंचना मुश्किल है। अच्छा। उनको खाने पीने रहने सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है, तो अच्छा, उनको अब हेल्प जैसे भी कि बहुत मिल आप रहा इंडिया आ गई हैं, तो आपकी जो पढ़ाई है, क्योंकि जब तक यूक्रेन में माहौल नॉर्मल नहीं होता, तो तब तक के लिए क्या यूनिवर्सिटी ने आदेश है। दिया? अभी तो हमारे फिलहाल 12th मार्च तक क्लासेस बंद दिए हैं, बंद कर ऑनलाइन दिए? ऑफलाइन दोनों। जी। उसके बाद अभी फर्दर नोटिस तक अभी पता चलेगा, बट यही है कि कैसे भी वो क्लासेस चलती रहनी चाहिए, अदरवाइज क्योंकि 3 इयर्स हम वहाँ स्पेंड करके आए हैं, जी, जी, अपना जी। करियर पूरा दाव पे लगा हुआ है, तो हम्म, ऑफ कोर्स वील वांट कि सब नॉर्मल हो जाए। हाँ, तो अंत में कोई ऐसा मोमेंट बताइए, जैसे जब आप यूक्रेन में थी, तो कोई ऐसा दहशत वाला मोमेंट आया हो जिसने कि आपको झकझोर दिया हो, कुछ ऐसा? जी, यूक्रेन में तो सबसे ज़्यादा वही हुआ था जब एकदम हमें पहली बार तो सायरन की टेस्टिंग हुई थी, तो हमें हम्म, बताया था ऐसा बजे तो चल जाना। दूसरी बार हमें पता चला हमारे मेरे फ्लैट के 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही ब्लास्ट हुआ था, और इतनी कंटिन्यूअसली सायरन बजने लग गए, हम्म, सब हम्म, लाइट्स वाइट्स कर गए, एकदम हम्म, बंकर में जाने बोल हम्म, दिया, कुछ पता नहीं था हमें क्या करना है क्या नहीं। हम्म, कपड़े भी ऐसे नहीं पहने थे इतनी हम्म, ठंड में, हम्म, तब बहुत हुआ था। और बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा ठंड, बैठने की एक जगह नहीं थी, और एकदम ओपन में और इतनी देर खड़े रहना पड़ा 7-8 घंटे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। वहाँ मतलब एक तरीके से हिम्मत हार सा ही गई थी कि हम्म, क्यों ही आ गए, वहीं रह लेते, हम्म। नहीं आना चाहिए था, बट उसके बाद सब नॉर्मल तो था। आप जब यूक्रेन में थी, तो यूक्रेन की सरकार का कैसा सपोर्ट रहा? यूक्रेन की सरकार तो कुछ नहीं कर रही थी वहाँ पे, हम लोग को यूक्रेन में कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया। हम लोग जब तक बॉर्डर पे नहीं पहुंचे हैं तब तक सब कुछ हमारा ही था, कोई अच्छा। हमारे लिए आगे नहीं था ना। वहाँ की एम्बेसी मतलब कांटेक्ट में थी, बट ऐसे पर्सनली तो हमें ऐसा कुछ किसी भी स्टूडेंट को जो कि परेशान तो नहीं किया जा रहा था, वैसे कोई नहीं। अभद्र ऐसे व्यवहार हो रहा हो? जी जी नहीं, वैसे तो परेशान नहीं किया जा हम्म, रहा था हम लोग के साइड पे, बट कोई सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा था। अच्छा। और हम लोग के जैसे यूनिवर्सिटी के डीन है, हाँ, वो भी हम लोग बोल रहे थे कि जब सुनने में तो काफी टाइम से आ रहा था कि जी, जी। रशिया के में चला है, तो हाँ, हम 1 वीक पहले से ही बोल रहे थे कि हम लोग की क्लासेस आप ऑनलाइन कर जी, दे, जी, जी। तो हम लोग इंडिया वापस चले जाएं, हाँ, क्योंकि वहाँ पे 100% अटेंडेंस जरूरी है, आप जी, ऐसे जी, नहीं जी, कि आप हाँ, वहाँ वहाँ नहीं। है। तो लेकिन वो बोले कि ये तुम लोग इसलिए बोल रहे हो, तुम लोग को पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसा बोला गया। और जिस दिन ये अटैक हुआ हमें पता चल रहा है कि वो और हमारे मैक्सिमम टीचर्स छोड़ के कंट्री जा चुके हैं हम लोग को अच्छा। यहाँ। तो ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग थी कि हम लोग के साथ ऐसा क्या गया। तो अब आप अपने वतन और अपने घर वापस आ गई हैं, तो इस समय आपका क्या फीलिंग है? ऑफ कोर्स बहुत रिलीफ फील हो रहा है, और बहुत सेफ लग रहा है, और खुश हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद फाइनली इट वाज ऑल वर्थ इट कि हम यहाँ अपनी फैमिली के साथ और हैं। जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, उनके लिए क्या है? या उनके लिए भी मेरी अपील है कि जल्द से जल्द सबको बुलाया जाए, क्योंकि सबके ही पेरेंट्स और बच्चे सब बहुत परेशान हैं, तो उन्हें भी लाना चाहिए वापस। तो देखिए कि माधवी ने बताई अपनी आप भी थी कि इंडियन फ्लैग का कितना महत्व था, कि वह एक रक्षक बन करके उनके साथ रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने थैंक्स कहा है ऑपरेशन गंगा के द्वारा वापसी के लिए। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर, मैं अलीगढ़ से चमन सर। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।